मित्रों नमस्कार। मित्रों, जब भी हम विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन की बातों के बीच में प्रसंग अनायास ही उन नगरों के भी हो आते हैं जो हमारे जीवन का तो हिस्सा हैं लेकिन हमारे देश का हिस्सा नहीं है। इन्हीं में से एक शहर है पाकिस्तान का रावलपिंडी। कभी सेना का, वहाँ की पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी हुआ करता था और एक समय में उसे वर्चुअल राजधानी इस्लामाबाद के निर्माण से पहले उसे राजधानी का रूप भी दिया जाता था। और रावलपिंडी की हर बात जो है आज भी चर्चा में, कहीं पिंडी के छोले के नाम से, कहीं पिंडी के नाम से जुड़ी हुई अन्य इमारतों के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब भी चर्चा में बनी रहती हैं। मैं जो आज चर्चा कर रहा हूँ वो बलराज साहनी साहब की कर रहा हूँ। बलराज साहनी साहब, भीषम साहनी उनका भाई, नेचुरली सगे भाई हैं, तो सगे भाई थे लेकिन हमेशा अमर रहेंगे ये लोग साहित्य के क्षेत्र में। ये सारे के सारे रावलपिंडी में ही जन्मे पले और वहीं पर आरंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। और बलराज साहनी फिल्मों में जाने से पहले रावलपिंडी में पढ़ने लिखने के बाद थोड़ी देर लाहौर में पढ़े और उसके बाद सीधे शांति निकेतन में आवेदन किया एक प्राध्यापक के पद के लिए। गुरुदेव टैगोर तब वहाँ पर जीवित थे और जीवित तो आज भी हैं लेकिन अब स्मृतियों में हैं। उस समय भी गुरुदेव टैगोर स्वयं ही संचालन करते थे शांति निकेतन का। और गुरुदेव ने जब इनका वो देखा सारा का सारा इनका परिचय, बायोडाटा, तो उन्होंने तत्काल बुला लिया कि आप तो आ जाइए, आप हमारे लिए एक संपदा सिद्ध होंगे। और शांति निकेतन में उन्हें हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी गई। दोस्तों, मैं इसमें थोड़ी ये बात भी जोड़ दूं कि वहाँ हिंदी पढ़ाने वाले या हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान दिग्गज विद्वान भी हुआ करते थे। अब ऐसे विभाग में, ऐसे विश्वविद्यालय में बलराज साहनी का होना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन गुरुदेव टैगोर ने उनका बायोडाटा, उनका जीवन जो परिचय था उसके मुताबिक उनकी बहुत सारी कृतियाँ जो पहले हंस में, प्रेमचंद जी के हंस में, और एक पत्रिका थी और भी बहुत उन दिनों की चर्चित, विशाल भारत, उसमें बहुत सारी रचनाएं वो पढ़ भी चुके थे, बलराज साहनी द्वारा लिखी हुई। और उसके बाद हालांकि बलराज साहनी वहाँ से फिल्मों में चले गए थे लेकिन जब तक वहाँ रहे गुरुदेव उनके पीछे पड़े रहे। गुरुदेव अर्थात श्री रविंद्रनाथ टैगोर कि तुम भाई, बाकी सब कुछ तुम्हारा ठीक है लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुम पंजाबी में क्यों नहीं लिखते, तुम्हारी मातृभाषा है। और हर लेखक को अपनी मातृभाषा का सम्मान ज़रूर करना चाहिए। बलराज साहनी ने स्वयं अपनी जो उनकी आत्मकथा थी उसमें भी, और उनकी यात्रा के जो संस्मरण थे, पाकिस्तान का सफ़र के नाम से जो पुस्तक आई, उसमें भी ये इस बात का उल्लेख किया कि गुरुदेव ने मुझे प्रेरित किया कि अपनी मातृभाषा में ज़रूर लिखो। और गुरुदेव स्वयं बताते थे कि यद्यपि मेरी गीतांजलि मूल रूप से बांग्ला भाषा में है लेकिन मैंने जो नोबेल पुरस्कार के लिए जो प्रति जानी थी उसका अंग्रेज़ी अनुवाद ही मैंने खुद किया, अनुवाद रूप में गई और उसे विश्व का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला। लेकिन मूल रूप से मैंने अपनी मातृभाषा में उसकी रचना की। और बलराज, तुम्हारी इतनी बढ़िया तुम्हारी कलम चलती है, अलग अलग विषयों पे मैंने तुम्हारी पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे इस बात का खेद रहेगा कि तुमने अपनी मातृभाषा में एक भी पुस्तक नहीं लिखी। और साहनी स्वयं स्वीकार करते हैं कि उसके बाद मैंने पहली बार पंजाबी में कुछ रचनाएं लिखी और उसके बाद कुछ समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को भेजी और प्रकाशित भी हुई। उन्हें बड़ी अच्छी लोकप्रियता मिली। और ये एक उल्लेख है मातृभाषा के प्रति सम्मान का जो गुरुदेव टैगोर की प्रेरणा से बलराज साहनी के मन में ये बीजारोपण हुआ। और उसके बाद सिर्फ पंजाबी के नहीं बल्कि उर्दू के, हिंदी के और अपने समूचे देश के परिवेश के सर्वश्रेष्ठ चर्चित लेखकों में शुमार हो गए। शुक्रिया दोस्तों।